अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, लेकिन क्या वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले फिर से वर्चुअल इमेज चाहिए। मैंने क्या कर दिया, लो एपर्चर का एक क्या ले लिया, मिरर ले लिया। ठीक, यहां पे इसका क्या चल रहा है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पे फोकस है। ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करूंगा गोवर्धन दास? फोकस के आगे, फोकस के, हाँ, बिटवीन द फोकस एंड पोल। क्यों? क्योंकि मुझे वर्चुअल इमेज चाहिए। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ये ऐसा आ रहा है, ठीक। एक रेस कैसा पास होगा? ऑब्वियसली यहां पे पैरेलल है, तो कहां से पास होगा? पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। ये समझ में आ गया? दूसरा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये जैसे टच करके गया वैसे ही क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। पूछो क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। एक और जाता है, बताओ कौन सा? जितने डिग्री से गया उतने डिग्री से क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। इन दोनों को देख के लग नहीं रहा कि ये आपस में कभी मिलेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसका बैक ट्रेसिंग करेंगे। मैं एकदम परफेक्ट डायग्राम बना के दे रहा हूं, आप लोग बनाना जरूर। अरे यार, तीनों कहां पे मिले? उस जगह पे मिले, तो वहीं पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज बनेगा। नहीं समझ में? इमेज कैसा होगा, ए बी, तो क्या हो गया, ए डैश और बी डैश। ये क्या है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, फोकस है। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। नहीं समझ में? इसका एपर्चर क्या होगा, ए पी। अच्छा, ए बी ले चुके हैं ना, तो समझ जाना, बाकी तो सब कुछ सेम है। वैसे बनेगा जैसे, याद क्या रखना है, ए बी सी और ए पी बी, ठीक। क्या हुआ बे? तो इंसान टाइप में हरकत करना, कैसा कर रहा वो, समझाओ उसको। हर तो एक से वो इमोशनल हो जाता है घर थोड़ी देर में, फिर गुस्सा आ रहा तो निकल और पटपट दो सेक क्या उसको। और वैसे भी उसके अब्बू बोले हैं, दो आंख छोड़ दो, बाकी सब तोड़ फोड़ दो, क्योंकि लड़की जाते घर जाएगी किसी के तो फिर दिखेगा ही नहीं, तो क्या बनाएगी। दाल मांगेंगे, क्या बोल रही, दाल मांगेंगे तो सांभर दे देगी, है ना। तो दो आंख छोड़ दो उसका, बाकी सब तोड़ फोड़ दो, तो निकलो वहां से, जाओ। देखो, लेटेस्ट कंसीडर a small aperture concave mirror of focal length कितना है इसका फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ, मतलब एक लिए हैं, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर नहीं लिखना, क्या लिखना, एंड
पहले ना उसमें उसको भी वैसे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है यार, आप कैसा अच्छे से लिखते हो। सबसे पहले मिरर के बारे में डिस्कस कर लो कि मिरर क्या है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, उसका रेडियस क्या है। फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, इमेज के बारे में बता दो कहाँ बन रहा है, खत्म आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो क्या लिखोगे, एंड कहाँ पढ़ता है, मैं एंड नहीं लिखा था, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R, an object, a linear object, na? A linear object AB placed between focus and pole, किसके किसके बीच में प्लेस्ड है, फोकस एंड, ठीक, देन द इमेज formed behind the mirror at A dash B dash virtual and erect, दिखा कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। अब कुछ नहीं करना, अगेन ट्रायंगल लूंगा। कौन सा ट्रायंगल लूंगा, सबसे पहले फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल क्या लेके चल रहे हैं, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। क्या क्या लेके चल रहे हैं, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। गौर से देखोगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ए बी सी दिखा, ए डैश बी डैश सी दिखा, नहीं दिखा, देखो गुड़ाखो, और पीछे तंबाकू तुम भी देखो, ये दिखा, ए क्या दिखा, ए बी सी, दूसरा क्या दिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल है। डाउट है कहीं पे, चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलर ट्रायंगल ले लिया, अब उसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, अरे छोटी छोटी बात पकड़ने लगा छोटू। ये ए बी है और यहां पे क्या चल रहा, सी, और एक क्या चल रहा था, ए डैश बी डैश सी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका हाइट बाय इसका हाइट सेम वही है, इसका बेस बी सी और इसका क्या होगा, बी डैश सी। इक्वेशन नंबर 1, किसी को दिक्कत। फिर क्या लिए थे, एपीबी, क्या लिए थे, तो ट्रायंगल दिखा, एपीबी दिखा, और एक दिख रहा होगा आपको, दिखा कि नहीं दिखा, दो सिमिलर ट्रायंगल है। अगेन कौन सा सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन बोला गई, कॉमेडियन है ना। ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल क्या लेके चल रहे हैं, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। दिखा क्या, दिखा और दिखा, तो मैं दोनों को दिखा रहा हूं, एक छोटा दिखा और एक बड़ा दिखा। बड़ा वाला कैसा दिखा, ऐसा दिखा, पी बी डैश और ए डैश। फिर से क्या करूंगा, फिर से क्या करेंगे, ए बी के नीचे क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश। अरे यहाँ पे ना ए डैश बी डैश लिखना, सीधा बनाया अपन, वहाँ पे भी लिखा हूँ ए डैश बी डैश, ठीक है। हमेशा ऊपर से नीचे काउंट करते हैं, ये भी इसका एक रूल्स है। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, इसका लेंथ क्या चल रहा है, बीपी, और इसका क्या चल रहा है, पी बी डैश।
बीडर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आया। भाई तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो? अरे हट, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देख, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड, हाँ अभी करा दूंगा आदत। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में दोनों का एलएचएस सेम है, सेम चलेगा, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, आरएचएस सेम होगा। तो यहाँ क्या होगा, बीसी, बी डैश सी, बीपी, और क्या हो जाएगा, पी बी डैश। अब एक एक, अब इसके वैल्यूज निकालेंगे, वेर पी के रेस्पेक्ट में। बी सी, बी से सी, मतलब सीपी किससे मिलके बना है, सीपी जो है बीसी प्लस बीपी, नहीं समझ में है? तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पे लिखता हूं सी, यहां लिखता हूं बी, और यहां लिखता हूं पी, तो इसका मतलब जो सीपी होगा वो किससे मिलके बना है, बीसी और बीपी, नहीं समझ में? तो मुझे बीसी चाहिए, तो बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस बीपी। उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया होगा, ठीक है। तो रात भर चौकीदारी कर रहा था क्या वे? फिर है नरोटो, चल 9:30 बजे जल्दी है, ठीक। अब बीडेसी, बीडेसी कहां से कहां तक ले रहे हैं, बीडेसी ले रहे हैं, कितना बड़ा, ठीक है। तो किससे मिलके बना है, सीपी, पी के रेस्पेक्ट में निकालना हमें इससे। तो कहां से कहां तक लेके चल रहे हैं, यहां पे क्या सी है, और यहां पे क्या बी डैश है, और यहां पे कहीं पे क्या पी है। तो मुझे क्या निकालना है, बी डैश सी, बी डैश सी किससे किसके मिलके बना, सीपी, पी बी, या बीपी, बीपी लिखा हूं तो बीपी लिख दे रहा हूं, बी डैश पी, सॉरी बी डैश पी से मिलके बना। मुझे किसका वैल्यू, किसी का वैल्यू, इसी का वैल्यू चाहिए था, ला के रख दिया, और दो तो पी के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, कहां रख रहे हैं, ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। बीसी का वैल्यू सीपी माइनस बीपी, बी डैश सी का वैल्यू सीपी प्लस बी डैश पी, पी के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी है तो इसको कुछ भी करने का नहीं, पी से बी डैश। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से ध्यान दो, बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन, इस साइड हमेशा क्या होता है, नहीं होता बे सड़ेले, फिर मारूंगा इसको, हमेशा नहीं होता है वो। अभी रे इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर, इसलिए रे इधर आ रहा है, तो ये नेगेटिव कंसीडर होगा, ये पॉजिटिव कंसीडर होगा। अगर डायग्राम को चेंज कर देता, अगर रियल ऑब्जेक्ट इधर होता तो ये पूरा नेगेटिव होता। वो बस ऐसे याद रखेगा कि इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नहीं, वो क्योंकि वो अभी सुबह अल्लाह कर दूंगा अब्बू से बात करा के उसको, ठीक है। कोचिंग ज्वाइन करना, टीचर एफर्ट लगाना आपके रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं लेता है जब तक आप खुद एफर्ट नहीं लगाओगे, ठीक है। आप ये सोच लोगे कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत रेगुलर क्लास चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, भिड़े हुए हैं, तो वो हम भिड़े हैं, वो आप नहीं भिड़े, ठीक है। तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं भिड़ोगे, ठीक। तो हल्के में मत लेना बोर्ड को। तो सी से पी तक का वैल्यू जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सी से पी तक का वैल्यू क्या दिया, बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन के साथ बोलना, माइनस आर। सी से पी तक का वैल्यू माइनस आर, इस साइड है इसीलिए नहीं आया समझ में। अरे पहले इसको तो देख यार, फिर क्या चल रहा, बीपी, बी से पी तक का वैल्यू बताएगा, ये बीपी बता, माइनस सी, सब यही बताएगा। अब क्या बचा, बी डैश पी, यही बताएगा, किसी के मुंह से आवाज नहीं आएगा, बी डैश पी। क्यों प्लस, इस साइड है, वर्चुअल साइड है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यही साइन कन्वेंशन सब रोते हैं, तो प्लस वी। अब इन वैल्यूज को लाके यहाँ पे पुट करते हैं, तो डायरेक्ट पुट करते हैं, और क्या करते हैं, ऊपर सीपी चल रहा है, ऊपर सीपी माइनस सीवी चल रहा है ना, सीपी का वैल्यू कितना चल रहा है, माइनस आर, ब्रैकेट जरूर मेंटेन करना, फिर माइनस बीपी, बीपी का वैल्यू माइनस यू, फिर नीचे क्या चल रहा है, सीपी, सीपी का वैल्यू माइनस आर, माइनस बीपी का वैल्यू, और क्या चल रहा है, बी डैश पी का वैल्यू प्लस वी, लिखने की जरूरत नहीं है। बीपी, बीपी का वैल्यू माइनस यू, क्या चल रहा, माइनस यू, और नीचे बीपी बी डैश मतलब प्लस वी।
ये माइनस ही रहेगा, लेकिन इस माइनस को ये माइनस क्या करेगा, प्लस कर देगा, माइनस आर माइनस वी माइनस यू बाई वी। डाउट है कहीं पे? बस खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, v माइनस आर प्लस यू माइनस आर माइनस वी, माइनस वी आर वी यू माइनस माइनस प्लस यू आर, तो यू वी। ठीक है, इसको इधर ला दो माइनस को, इसको इधर ले जाओ। क्या बोल रही है? दोनों को प्लस कर देगा, एक मिनट ना। कहां पे आर माइनस वी होगा? माइनस आर माइनस वी, तो मैं क्या लिखा हूं? क्रॉस मल्टीप्लाइड किया। एक मिनट ना, सारे वैल्यूज को ला के रखें। ये माइनस आर प्लस यू माइनस आर माइनस वी माइनस यू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी माइनस आर प्लस यू माइनस आर माइनस वी, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस वी आर प्लस यू वी, ये तो दोनों कट जाएगा। कहीं साइन छोड़ दिए, देखो अच्छे से, साइन कहीं पे छोड़ दिए। सी पी माइनस आर और प्लस वी आ रहा है क्योंकि राइट साइड है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना चल रहा था? वी डैश पी, हाँ यहाँ पे प्लस है। देखो अगर ये ना होती तो क्या होता? ठीक है, सड़ेले लोग, बाकी लोग अगर नींद में घोड़े बेच के सो रहे हैं। हाँ, तू देख रहा था सभी, वही तो प्रॉब्लम है, तू देख रहा था। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, यू वी प्लस क्या होगा, यू वी, ये राइट साइड जाएगा, यू आर प्लस वी आर, ये दो बार एक ही चीज है, तो टू यू वी यू आर प्लस वी आर। अब सब में किसको डिवाइड कर दूं? यू वी और आर, यू आर प्लस वी आर, तो यू वी आर, जो यू कैंसिल, वी कैंसिल, तो 2 बाई क्या होगा, आर, यू बाई आर, यू वी आर यू वी आर। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, यू कैंसिल, वी आर कैंसिल, 2 बाई आर, 1 बाई वी, 1 बाई यू। तो अपन क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f। तो आर के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2f, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखना पहले। तो ये कितना हो गया, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ये आ गए यहाँ तक। कहीं दिक्कत है? घूर लो, चाहो तो मैं वर्चुअल वाला भी बता सकता हूँ, तो एक बार घूर लो फिर हम आगे चलते हैं। अभी 15 मिनट टाइम है केमिस्ट्री के लिए।